नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं जो इंडियन पिनल कोड को परिवर्तित करके द भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया है, इसी के विषय में। यह बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी इस पे अध्ययन करेगी और जो अपना सुझाव होगा वो संशोधन के लिए और संशोधन के साथ रखेगी। तो इस बिल पे बात करने से पहले बिल नंबर 121 से 2023 का, और ये इसका कॉपी है बिल का जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद सीधे इस बिल पे आ जाता हूँ, इसके प्रोविज़न और प्रावधानों पे आ जाता हूँ। 7 जनवरी 2022 को और इससे पहले 2019 में सुझाव मांगे गए थे। खास करके 7 जनवरी 2022 को उस दिन के हिंदी न्यूज़पेपर को आप देखेंगे तो उसमें प्रकाशित था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी जो स्टॉक है या स्टेट होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगे थे कि इस पे क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए। इस विषय पे मैंने सुझाव तो नहीं भेजा, परंतु अपनी डायरी में इस पे क्या क्या सुझाव हो सकता है उसको मैंने लिखा था। उसमें से 2-3 पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या लिखा था और कुछ वैसा बदलाव हुआ कि नहीं। जैसा मैंने पहले सुझाव को सॉर्ट किया था कि अपराधों की व्यवस्थित परिभाषा होनी चाहिए, तो परिभाषा पहले भी थी लेकिन नई कुछ परिभाषाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए था, जो कुछ हद तक किया गया है। अपराधों का सही वर्गीकरण होना चाहिए ताकि वर्गीकरण से कोई भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो। जैसे महिला से विरुद्ध अपराध एक जगह पे हैं, इस तरह के अपराध जो नए नए जुड़ के अलग अलग हो गए थे उनका वर्गीकरण, बच्चों से संबंधित अपराध, इसको चैप्टराइजेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको मैं वर्गीकृत की बात, ये हुआ है इसमें। ये एक बहुत बढ़िया बात है। और एक मैंने पॉइंट ये माना था कि बलवा, अपमान, न्यूसेंस को, इन सब अपराधों के लिए हैवी पनिशमेंट, इकोनॉमिक पनिशमेंट होना चाहिए था। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसमें ज़्यादा राशि से फाइन था, तो लोगों ने बाइक को चलाना, बिना हेलमेट को चलाना, कार को बिना सीट बेल्ट को चलाना, ये सब बंद कर दिए थे। इसलिए इकोनॉमिक फाइन से लोग डर रहे थे। ऐसे ऐसे मैंने कई पॉइंट बनाए था, जो कि जिसमें से ज़्यादा एक साइबर के लिए बनाया था कि साइबर अपराधों की ऑनलाइन गतिविधि के लिए अलग से एक चैप्टर बनाकर उसको परिभाषित किया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए था। अलग से तो नहीं बनाए लेकिन साइबर अपराध लगभग में समाहित हैं। इस तरह से मैंने करीब करीब 15 से 20 पॉइंट बनाया था, लेकिन मैं जूरिस्ट तो हूँ नहीं कि मेरी बातों को बहुत ज़्यादा माना जाता, लेकिन मैंने अपनी डायरी में लिखा है इन सब बातों को। आइए इस अधिनियम पे हम लोग चलते हैं। पहले पुराने वाले अधिनियम में ज़्यादा सेक्शन से थे, 511, इसमें सेक्शन कम कर दिए गए हैं। इनको चैप्टराइजेशन जो ये दिया है इसी को मैं दिखाता हूँ और किस तरह से इसको पढ़ने पे जल्दी समझ में आ जाएगा। और पुराने से ये ज़्यादा भिन्न नहीं है, ज़्यादातर प्रोविज़न वही पुराने वाले हैं, सिर्फ सेक्शन वाइज चेंज हुए हैं। उसको याद करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा मेथड है, इस बिल को ही देख के आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, डिफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन आदि आदि दिया हुआ है। तो जो हम लोग पहले पुराने वाले अधिनियम इंडियन पीनल कोड में पढ़ते थे उसमें बहुत चीज़ अप्रासंगिक थे, उसको रिपील कर दिया गया था, अमेंड किया हुआ था, उसी को एक फ्रेश चीज़ दे दिया गया। इसमें इसके बैकग्राउंड में यही है। पनिशमेंट में हम लोग 5 तरह के पनिशमेंट पढ़ते थे। एक इसमें कम्युनिटी वाला पनिशमेंट आ गया है, कम्युनिटी हेल्प। ये सब जैसे जजमेंटों में हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ के जज साहब ने ये अपराध सुना दी, ये बुक बांटने की सुना दी, सेवा करने की सुना दी, उसको एक जोड़ दिया गया है नया। बाकी सब लगभग में वही है। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम लोग जो सेक्शन 73, 74 और 75 में पढ़ते थे वो 11, 12, 13 में आ गया। तो जब एक बार इसको पनिशमेंट शुरू करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा याद करने में, और बहुत व्यवस्थित हो गया है। पहले जैसा बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का क्लॉज नहीं दिया हुआ है, ये सीधा सीधा दे दिया गया है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है।
जो हम लोग उसमें पार्ट 4 में पढ़ रहे थे, सेम वही चीज़ है। इसमें भी बहुत लैंग्वेज, उदाहरण, सब कुछ मैंने जहाँ तक देखा लगभग वही है। लैंग्वेज को हालांकि चेंज करके आसान बनाना चाहिए था, लेकिन इन सब पे काम नहीं किया गया। लैंग्वेज वगैरह, सेक्शन, प्रावधान सब वहीं रखे गए। ये है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो हम लोग पढ़ रहे थे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 से 106 वही है। इसको भी टेबल बनाना उचित नहीं है कि कौन कहाँ पे दिया था कंपेयर करके, क्योंकि जब नया बेयर एक्ट प्रकाशित होगा तो उसमें प्रकाशक बनाते हैं, इसीलिए भी परेशान नहीं होना है कि ये अपराध नए में किस सेक्शन में दिया है, पुराने में किस में दिया था। जो भी बेयर एक्ट बनेगा मैं समझता हूँ कि वो टेबल बनाएंगे जिसमें कंपेयर हुआ रहेगा। जैसे कंपनी एक्ट का बेयर एक्ट आप देखेंगे तो 1956 के प्रावधानों को 2013 के प्रावधानों के साथ कंपेयर करके बनाया गया है, जिससे बहुत आसानी से याद हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। अबेटमेंट भी वही है, अबेटर, अबेटमेंट, जो ये 108 में अबेटर था, 108 ए, उसको अबेटर सीधा सीधी सेक्शन, क्योंकि इसमें तो कोई न्यू अमेंडमेंट है नहीं। सारे जो भी डिफाइन किया गया है उसके लिए एक सेक्शन दिया गया, स्पेसिफिक सेक्शन। अबेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वहाँ दे दिया है। अब 120 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था तो यहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 में दे दिया गया है। अबेटमेंट 511 तो 62 में आ गया है। ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ कर दिया है यहाँ पे। रेप की सेम परिभाषा है। रेप का जो एक्सेप्शन 2 था जिस पे विवाद है, 18 वर्ष एज वाले, वो भी है इसमें। पनिशमेंट वही है, सब कुछ वही है, गैंग रेप। और ये देखिए सेक्शन 72 जो बनेगा इसको अप्रूवल के बाद, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, जो कि 228 में था पहले, कि डिस्क्लोज आइडेंटिटी किसी भी विक्टिम का नहीं किया जा सकता है, वो यहाँ पे दे दिया गया है 72 में, क्योंकि सारे अपराध एक जगह वीमेन से रिलेटेड लाके किया गया है तो इसीलिए इसको यहाँ पे कर दिया गया है। क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वीमेन, आउटरेज 354 में जो लोग हम पढ़ रहे थे, ए बी सी करके, इस सब को एक जगह ला दिया है। डॉरी डेथ 304 उधर पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे ला दिया क्योंकि ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज में है। कोहैबिटेशन, मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो हम लोग उधर 300 के प्लस पढ़ रहे थे यहाँ पे आ गया सारा एक जगह करके। मिसकैरेज 310 के आसपास पढ़ रहे थे, वो 86-87 में आ गया, जिसमें पहले कंसेंट वगैरह हुआ करता था। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये भी बहुत अच्छा हुआ है, एक जगह ला दिया गया है इसको भी, बच्चों से रिलेटेड अपराधों को। अब जब हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में तो ये बन गया है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो इसमें कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, लगभग में सब वही है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अटेम्प्ट, इसमें देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जोड़ा गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम, और एक ये ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट का व्यापक परिभाषा दिया गया है। दो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें जोड़ा गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम को और ये टेररिस्ट, और एक मॉब लिंचिंग को भी जोड़ दिया गया है इसमें, ग्रुप हत्या जो किया जा रहा था, मॉब लिंचिंग को जोड़ा गया है। इस तरह से हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, ये सब वही पुराना वाला प्रावधान है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ऑफेंस फाइन से पनिशेबल है, फाइन की मात्रा बढ़ा दी गई है। 5,000 से और 10,000 के फाइन से ज़्यादा ऑफेंसेस को कर दिया गया है, या फिर लिख दिया गया है कि फाइन से भी होगा। ये देखिए ऑफेंस, एक क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये सब पहले ला दिए गए हैं। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, सब वही चीज़ है, सेम टू सेम, बस इसमें सेक्शन, फोर्स लेबर आपको याद करना है कि किस में कौन चीज़ दिया हुआ है, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इसमें देखिए 124 ए सेडेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इसमें सोरेंटी को ला दिया गया। यही परिवर्तन है, परिभाषा को ही आधुनिक बना दिया गया और सेडेशन शब्द को रिपील कर दिया गया है, नहीं तो लगभग में वही है काम। ये सेक्शन वही करेगा जो सेडेशन वाला कर रहा था, परंतु वो सरकार शब्द यूज था, विधि द्वारा स्थापित सरकार, और यहाँ संप्रभुता की बात की गई है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस 155 और 124 ए के बीच में आया है।
और इसके बाद लगभग वही है। ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी एंड नेवी एयरफोर्स, ये ज़्यादातर यूज नहीं ही हो पा रहा था स्टूडेंटों के बीच में, लेकिन वो सब वही है। ये इलेक्शन वाला जो अमेंडमेंट के माध्यम से था उसको एक स्पेशल जगह मिल गया, सेक्शन वाइज हो गया। ऑफेंस ये क्वाइन करेंसी, इसमें फरुखाबादी वगैरह शब्द, स्टाम्प करेंसी। ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये भी लगभग वही सब है। एफरी 192 में आ गया है। राइटिंग 189 में आ गया है, जो यहाँ पे राइटिंग दिया हुआ है। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो ऑफेंस उधर 161 में ही शुरू हो रहे थे संभवतः, वो यहाँ पे आ गए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये चैप्टर बन गया है 13। सारे को सिस्टमेटिक कर दिया गया है। फॉल्स एविडेंस जो 191-92 में था लगभग वही परिभाषा, सब वही है, बस सेक्शन चेंज हुआ है। इसमें बड़ा चेंजेस को मैंने ऐसे भी तो सरसरी निगाहों से एज कंपेयर बैरेक्ट के साथ नहीं कर रहा था, देखा तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें आ जाते हैं ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस, ये सब भी नेग्लिजेंस वगैरह लगभग में वही पुराने वाले से जैसे ही है, परिभाषा में भी। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, इसमें माइनर चेंजेज हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें हम लोग 378 378 में जो थेफ्ट पढ़ते थे वो 301 में थेफ्ट पढ़ेंगे। इसमें स्नैचिंग को दिया गया है 302 में, ये एक बढ़िया है, इसका परिभाषा भी हम लोग आगे देखेंगे। एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये सारे एकदम उसी के जैसे हैं, सारे उदाहरण भी वही है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टॉलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सब वही है। चीटिंग 316 में आ गया। मिसचीफ आ गया 25 में था, इधर 22 में आ गया। क्रिमिनल ट्रेसपास, वही सब चीज़ है ट्रेसपास वगैरह में। ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट, सब वही सेम टू सेम डिफिनेशन इसका है। प्रॉपर्टी मार्क वाले में भी कुछ चेंजेस नहीं मिला। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वर्ड बाय वर्ड नहीं मैं कंपेयर किया हूँ, बस पढ़ के और ऐसे शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफमेशन, मानहानि, ये आ गया। 356 तक टोटल इसमें सेक्शन दिया गया, उसमें 511 था। जो अप्रासंगिक बहुत सारे सेक्शन थे उनको हटा दिया गया है। ये इसमें इसको पढ़ने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से जल्दी इस बिल को पढ़ लेंगे। वैसे तो हमने बस मार्जिनल हेडिंग पढ़ा चैप्टरों का। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा और नीचे वाले पे आइए, आपको पढ़ना है कि ये सेक्शन कौन सा चल रहा है। तो जैसे देखिए, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये जो यहाँ पे दिया है, ये शॉर्ट से आप समझ जाएंगे कि ऑफेंस 11 सेक्शन 111 में ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम इन जनरल, ये यहाँ से शॉर्ट में पढ़ के आप समझ सकते हैं इस बिल को, यदि पढ़ रहे हैं आप तो, कि क्या कहाँ पे दिया हुआ है, और उसके आगे आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये पहले नहीं था। इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऑर्गेनाइज क्राइम में ये है, ऑर्गेनाइज क्राइम का आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ऑर्गेनाइज क्राइम 109 में जो दिया हुआ है वहीं पे दिया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस में दिया है, इंक्लूड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग, और उधर जो ट्रस्टी था उसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। इसी बात पे, इस पे बहुत सारे लगभग आगे विवाद जैसा ना बने, विवाद इन द सेंस एडवोकेट इस पे अपना माइंड अप्लाई करके नया कुछ इंटरप्रिटेशन न निकाले। फॉर्जरी, काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्कैम्स, बड़े बड़े जो स्कैम हो रहे हैं, रनिंग फोनेजिल स्कीम
मास मार्केटिंग फ्रॉड, जो ये चैन नेटवर्क है, मार्केटिंग नेटवर्क है, इसमें पैसा लगाइए पैसा दुन्ना उसमें दुन्ना, वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम विद अ व्यू टू डिफ्रॉड द people at large for obtaining the money benefit of large scale organized betting in any form, offense of money laundering and हवाला ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ऑफेंसेस का व्यापक परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। कंटिन्यूइंग ऑल अनलॉफुल बेनिफिट क्या होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होगा, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम का भी बहुत विस्तृत परिभाषा और बात इसमें दिया गया है। अब हम लोग ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम को भी ये डील करेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बड़ा चीज़ बन गया ये नया न्याय संहिता में। अब देखिए ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये भी बहुत बड़ा है। टेररिस्ट की डिफिनेशन भी दिया हुआ है, मैं डिफिनेशन पे आता हूँ आपको स्क्रॉल करके। टेररिस्ट कौन होगा? टेररिस्ट रेफर टू, देखिए इंक्लूड नहीं दिया, रेफर टू किया है। रेफर मतलब और भी चीज़ों को किया जा सकता है। रेफर टू एनी पर्सन हु, एनी पर्सन को यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस देश से आया होगा तो ही टेररिस्ट होगा। एनी पर्सन, कोई भी, हु डेवलप, टेररिस्ट कौन हो सकता है? तो रेफर किसी भी पर्सन को किया जा सकता है जो डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, या यूज़ वेपन्स, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव में विस्फोटक होता है जिसमें यूज़ फायर आता है जो कि अनविलेबल होता है। इसका एक अलग एक्सप्लोसिव का डिफिनेशन है, वैसे हम लोग इन जनरल जानते हैं कि जिससे विस्फोट हो। और रिलीज न्यूक्लियर वेपन वगैरह जान ही रहे हैं। रेडियोलॉजिकल, जो रेज किरणें हैं उनके माध्यम से, या अदर डेंजरस सब्सटेंस, या काजिंग फायर, फ्लोड और एक्सप्लोसन, ये सब इसमें आएगा। फ्लड्स में क्या आएगा, किस तरह से ये होगा? फ्लड्स का ये तो बाढ़ वाला ही डिफिनेशन है। क्या किसी बांध वांध को उड़ा करके बाढ़ लाया जा रहा है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा? इस बात को थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है कि ये क्या चीज़ है। या एक्सप्लोजन, ये विस्फोट कराता है। कमिट और अटेम्प्ट, कर देता है या अटेम्प्ट करता है। या कंस्पायर टू कमिट टेररिस्ट एक्ट बाई एनी मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, करता है या प्रयास करता है या कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी आ जाएंगे लपेटे में। पार्टिसिपेट एज अ प्रिंसिपल और एज एकम्प्लिस और टेररिस्ट एक्ट, पार्टिसिपेट कर रहा है प्रिंसिपल के रूप में या एकम्प्लिस के रूप में। पहले प्रूफ करना बहुत कठिन हो जा रहा था, लेकिन अब इस डिफिनेशन को देख करके, समय तो ज़्यादा नहीं है कि सबको किया जाए, लेकिन अलग अलग से इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा सर्च करके कि ये सब क्या क्या हैं वर्ड्स को। और भी कोई वेबसाइट पे अगर इसको व्याख्यात किया है तो पढ़ के इस पे अलग अलग से ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट पे 2 वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह से ये होंगे, क्या डील करते हैं। और हाँ, स्टैंडिंग कमेटी इसमें से क्या क्या हटा देती है। तो जो फ्रेश एक्ट बन के आएगा, प्रेसिडेंट साहब को उस पेशेंट मिल जाएगा, मैडम प्रेसिडेंट का, उसके बाद से जो होगा वो एक्ट बनेगा। ये तो अभी बिल है। हर्ट में सब वही है। जैसे अब देखिए, आपको हर्ट पढ़ना है तो यहाँ से हर्ट आ जाइए, सेक्शन 112 में हर्ट दिया है। वॉलंटरी काजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जो 323-24 में ये सब चल रहे थे, ये इधर आ गए। वहीं 8 इसमें भी दिया गया है, 2, 4, 6, 8 कैसे ग्रीवियस हर्ट होता है। वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये शॉर्ट वाला पढ़ के आप सेक्शन इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे दिया हुआ है। एग्जाम्पल वगैरह सब वही है। वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, इससे देख के आप समझ लेंगे। अगर इसका हार्ड कॉपी मिल जाता है तो इसी के बगल में पुराने वाले बैरक से देख के सेक्शन लिख देंगे कि पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। बस इंडेक्स को कंपेयर करके याद करना है कि कौन चीज़ कहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस इतना ही बताने का उद्देश्य था। इसमें जो संशोधन माध्यम से अलग अलग प्रावधान जोड़े गए हैं, उन पे अलग अलग वीडियो बना करके
देखा जाएगा कि क्या क्या और कैसे दिया हुआ है। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए कि 2-4 लोग और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।